क्या आप मुझे ये बता सकते हैं आपकी ज़िंदगी में सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? जो आपको सक्सेस होने से रोक रहा है, जो आपकी सक्सेस में सबसे बड़ा रुकावट है, कौन है ऐसा दुश्मन? क्या आप मुझे बता सकते हैं? क्या आपने सोचा है कभी इस बारे में कि आप सक्सेस क्यों नहीं हो पा रहे? क्या पता आपका कोई दुश्मन हो? कभी सोचा आपने थोड़ा बहुत ही? मैं बताता हूँ, नहीं सोचा होगा। आपके सबसे बड़ा दुश्मन 2 लोग हैं। एक तो आप खुद हो और दूसरा है ये आपके हाथ में जो मोबाइल है वो। दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते और दोनों आपको सक्सेस होने की रुकावट बने हुए हैं। कैसे, मैं बताता हूँ। जैसे कि आप सुबह उठे, उठते ही आपने क्या किया, मोबाइल चेक किया। पहला दुश्मन, सुबह उठते ही आपने उसको वार्निंग दे दी, भाई अब मैं उठ गया, अब तुम भी उठ जाओ और मेरी ज़िंदगी को झंड करने में लग जाओ। अब आप उसमें रील देखोगे 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, फिर नहाओ धोओगे, फिर जॉब पे जाओगे, शाम को आओगे, आके फिर वो ही काम करोगे, रील्स देखोगे और फिर खाना खाओगे, सो जाओगे। बस ज़िंदगी आपकी इसी में चल रही है। ना तो आप ग्रोथ कर पा रहे हो, ना आपका और कुछ हो रहा। सबसे बड़ा दुश्मन ये 2 ही लोग हैं, ये आप चीज़ इसको समझ लो। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मैं मोबाइल से कुछ एजुकेशनल चीज़ सीखता हूँ, मैं मोबाइल से लर्निंग ले रहा हूँ, तो मेरे दोस्त एक बार एक काम करना, आप कॉपी पेन उठाना और टाइम नोट करना कि कितने टाइम आप मोबाइल्स को एजुकेशन पर्पस में काम लिए, कित क्या क्या सीखा, कितना सीखा और कितना टाइम आपने सोशल मीडिया में टाइम वेस्ट किया। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आप 1 से 2% टाइम ही यूटिलाइज किया होगा लर्निंग में। बाकी आपने 98% टाइम सिर्फ टाइम बर्बाद किया है और कुछ नहीं किया। इसलिए दोस्तों, वक्त है, खुद का दुश्मन खुद बनने से छोड़ दो। अभी भी वक्त है, नहीं तो वक्त आपको ये सिखा देगा कि वक्त की अहमियत क्या होती है। 2 लोग होते हैं ज़िंदगी में, जो सुबह उठते हैं और अपने काम की तरफ फ़ोकस करते हैं, उसकी तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। और दूसरा लोग जो होता है, वो सुबह उठता है और अपनी ज़िंदगी का टाइम वेस्ट करना शुरू कर देता है, टाइम बर्बाद करना शुरू कर देता है। 2 साल बाद आप अगर उन दोनों को एक जगह देखो, तो कहाँ पर पाओगे? कौन सक्सेस होगा, कौन अनसक्सेस होगा, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है और सभी को पता है। तो मेरे दोस्त, क्यों टाइम बर्बाद करना, क्यों ये फालतू के रील्स देखना, क्यों फालतू की टाइम को बर्बाद करना उस चीज़ में जो आपको कुछ आउटपुट ही नहीं दे रही। अरे, उस चीज़ में उस जगह पर टाइम इन्वेस्ट करो जहाँ पर आपको कुछ मिल रहा हो, सीखने को मिल रहा हो, आपके ब्रेन को कुछ ऐसी एक्टिविटी करने को मिल रही हो जिससे आपका ब्रेन स्ट्रॉन्ग हो रहा हो, आपका कॉन्शियस माइंड, आपका सबकॉन्शियस माइंड, आपकी हेल्थ इम्प्रूव हो रही हो उस चीज़ देखने से या वो चीज़ करने से, तो वो चीज़ करो ना। क्यों फालतू में ऐसी चीज़ों के अंदर लगे हुए हो जिससे आपका टाइम बर्बाद हो रहा है, उसी के साथ आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। क्योंकि टाइम और ज़िंदगी दोनों पैरेलल है। अगर आप टाइम को सही तरीके से चलोगे तो ज़िंदगी सही तरीके से चलेगी। अगर टाइम को बर्बाद करोगे तो ज़िंदगी भी बर्बाद होती चली जाएगी। दोनों पैरेलल चलते हैं। तो अभी भी वक़्त है, खुद को समझो, अपने आप को जानो कि मैं क्या हूँ, क्या करना है लाइफ़ में, करंट में क्या कर रहा हूँ, कहाँ पर मैं टाइम बर्बाद कर रहा हूँ। टाइम बर्बाद कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ? क्या मुझे ये टाइम बर्बाद करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? खुद बैठो 2 मिनट खुद के साथ, तब आपको समझ में आएगा कि आप खुद क्या हो और आप खुद के लिए क्या पाना चाहते हो, ये तब आपको समझ में आएगा ना। जब आप खुद के लिए कम से कम 2 मिनट तो निकालो दिन में। 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में क्या आप 2 मिनट नहीं निकाल सकते? तो हर रोज एक बार आप कम से कम 7 दिन तक ये चीज़ करके देखो। खुद के साथ 10 मिनट बैठो और उसमें खुद को ऑब्जर्व करो कि मैंने अब तक क्या किया, आगे मुझे क्या करना है और करंट में मैं क्या कर रहा हूँ। क्या मैं ऐसा कर रहा हूँ जिससे मुझे फ्यूचर में जो मैं चाहना पाना चाहता हूँ वो मिल जाएगा, या मैं ऐसा नहीं कर रहा जो मैं पाना चाहता हूँ मुझे नहीं मिलेगा। जवाब अपने आप मिल जाएगा कि आप सक्सेस क्यों नहीं हो पा रहे हो। तो अभी वक्त है, टाइम को यूज करो अच्छी तरीके से और खुद का दुश्मन खुद मत बनो मेरे भाई, नहीं बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी ज़िंदगी में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।